पूरा देश जिस ओलंपिक गोल्ड पर नजर लगाए हुए था वो ख्वाब टूट गया है। विनेश फोगाट ओलंपिक की फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तकनीकी ग्राउंड पर कि उनका वजन उनका 50 किलो कैटेगरी में वो खेल रही थी, उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा आया, मात्र 100 ग्राम ज्यादा आया। लेकिन ये नियम है, ओलंपिक एसोसिएशन के नियम हैं, उसके मुताबिक विनेश फोगाट को अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसका अंजाम ये हुआ, चूंकि वो फाइनल खेल रही थी तो कम से कम रजत पदक तो आता, सिल्वर तो आता, लेकिन डिस्क्वालीफाई जब खिलाड़ी हो जाता है तो वो जो निचला पदक होता है वो मिलता ही नहीं किसी को। मतलब अब इस मुकाबले का गोल्ड मेडलिस्ट होगा कोई, अब हो ही गई जिनके साथ उनका मुकाबला था वो, और एक कांस्य पदक विजेता होगा, रजत पदक विजेता कोई होगा ही नहीं। तो भारत का एक मेडल गया, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि बहुत बड़ा ख्वाब था विनेश फोगाट के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। वो पहली महिला रेसलर हैं जो कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। ये कीर्तिमान तो हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन वो कम से कम रजत पदक ला सकती थी, गोल्ड जीत सकती थी, वो आज टूट गई। और विनेश फोगाट पर सबसे ज्यादा असर इसका पड़ा और वो इस वक्त डिहाइड्रेशन की शिकार हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अभी एक पोस्ट करके कहा है कि विनेश फोगाट का ओलंपिक से बाहर होना बहुत निराशाजनक है, करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें टूटी हैं, विनेश फोगाट के सामने अभी शानदार करियर है, ये लिख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, और वो फिर वापसी करेंगी, सबको इस बात का यकीन है। तो पहले प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था एक्स पर और अब गृहमंत्री अमित शाह लिख रहे हैं, दोनों ने यही तारीफ करते हुए लिखा है कि विनेश फोगाट बहुत बड़ी चैंपियन है और ये एक सेटबैक है, झटका है सभी के लिए, लेकिन वो इससे वापसी जरूर करेंगी, ये सबको उम्मीद है विनेश फोगाट से। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उन्होंने विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर क्या कहा है। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर ये होता कैसे है? मतलब पहले वजन चेक होता है, कंपटीशन से एक दिन पहले वजन चेक होता है, हम सबको पता है, फिर उसके बाद आप कंपटीशन में खेलते हैं, तो फिर उसके बाद उनका ओवरवेट ये कैसे निकला? अब उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे, एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। सर WFI कोई प्रोटेस्ट करेगा, उस पर कोई डालेगा, कुछ अपनी अर्जी डालेगा, कुछ करने चाहेगा, क्योंकि आज वो फाइनल खेलने वाली थी, गोल्ड भी ले आती है, सिल्वर तो पक्का ही था। बिल्कुल, तो WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और PT उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है, उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने जैसे बताया आप लीगल एक्शन लेंगे और लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या करना है, लेकिन क्या इन सब के लिए हमारे पास पूरा वक्त है? क्योंकि आज ही शाम को मैच है, सब जानते हैं। वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है, बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। सर काफी दुखद है कि वो पता चला बीमार भी पड़ गई, वो कोलैप्स कर गई, और क्या कहते हैं फिर उनको कोलैप्स नहीं कर गई, थोड़ा वो जैसे रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए। बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस, और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं, और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी बट खेल नहीं पा रही हैं फाइनल, ये इट्स अनफॉर्चुनेट। पर मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड जिस दिन वो लेके आए उनको मिलने जाएं, और उम्मीद तो यही करते हैं कि जिस दिन आएंगे तो मुलाकात तो ज़रूर होगी। आई नो कि ये बड़ा एक अजीब सा वो है कि सिर्फ 100 ग्राम के लिए एक किसी एथलीट को खेलने नहीं दिया जाता है। और आपने हरभजन सिंह को सुना, इससे पहले आप सुन रहे थे WFI के प्रेसिडेंट संजय सिंह को। हमारे साथ यहाँ सारे मेहमान हमारे बने हुए और ललित जी भी हमारे साथ हैं। ललित जी इंटरनेशनल रेसलिंग कोच हैं, आज भी उनके शागिर्दी में बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं इस ओलंपिक में भी खेल रहे हैं।
ललित जी, जो बात WFI प्रेसिडेंट कह रहे थे कि उनका सपोर्ट स्टाफ सब उनका पर्सनल भी था वहां पर, तो उन्होंने कहा कि उनका कोच और उनका न्यूट्रिनिस्ट वो जवाब दे सकते हैं इस बात का कि वेट कैसे बढ़ा, तो जिम्मेदारी उन्हीं की है। हाँ सर, मैंने कहा ना कि जो है उनका अपना पर्सनल कोच है, हंगरी का कोच है, उनका जो पर्सनल न्यूट्रिनिस्ट भी है, फिजियो भी है, सब कुछ जो है विनेश का अपना है। उन्होंने अपना पर्सनल स्टाफ लेके ओलंपिक गए थे, वो IOC से परमिशन लेके, और वो उसका जो है चेक भी कर रहे थे, उनकी डाइट है, उनका वजन वेट रिड्यूस कर रहे हैं, सब कुछ वो देख रहे थे। और साथ में हमारी टीम पीछे से लगी हुई थी, जो फेडरेशन ने कोचेस लगाए थे वो भी लगे हुए थे। लेकिन कहाँ गलती, जिम्मेवारी तो है, जिम्मेवारी जवाबदेही तो है। अब सपोर्टिंग स्टाफ की जवाबदेही ज़्यादा होती है प्लेयर के साथ साथ, क्योंकि उनको चेक करना चाहिए था कि भाई कितना वजन जाना है, कितनी प्रैक्टिस है, कहाँ कमी रह गई। जवाबदेही तो उनकी बनती है और ज़रूर बनती है इस केस में, जो है और होनी भी चाहिए। भाई किसी ना किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए इसमें। और सपोर्टिंग स्टाफ की ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि सपोर्टिंग स्टाफ होता ही इसलिए है कि भाई खिलाड़ी के साथ कि वो सब चीज़ देखेगा, भाई खिलाड़ी के साथ किस चीज़ की कमी हो रही है, उसमें किस क्या चीज़ रह गई है, कहाँ कमी रह गई है, सब सारी जिम्मेवारी सपोर्टिंग स्टाफ की होती है। जी, मैं जरा बता दूं व्यूअर्स को, ललित जी ने आज सुबह खुद बात की वहां विनेश फोगाट के टीम मेंबर्स के साथ, उनके सपोर्ट स्टाफ से। एक बार ललित जी अगर वो बातचीत आप थोड़ा रिकॉल करके दोबारा बताएं, क्या बताया मैंने वो जो इंडियन टीम के कोच हैं उनसे बात हुई थी, मैंने क्या हुआ तो उन्होंने यही बताया था कि हमने रात को भी, जैसे हमारे WFI के प्रेसिडेंट ने भी बताया अभी, कि 11:30 बजे तक प्रैक्टिस की विनेश ने और सब कुछ ठीक था, वेट जैसा हमने देखा भाई ठीक था। सुबह हम 5:30 बजे कह रहे जिम में ले गए उन्हें प्रैक्टिस करने, उनका पर्सनल कोच और फिजियो ले गए थे जिम में प्रैक्टिस कराने। और हमने जब वेट रह गया था तो थोड़ी देर जब वेट होना था उससे थोड़ी देर पहले तक वो कह रहे थे जो है वेट ठीक है और वेट आ जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया, कई बार क्या होता है खिलाड़ी ये सोचता मेरा वेट आ जाएगा, पर क्या होता है बॉडी के अंदर जो है डिहाइड्रेट इतना हो जाता है, पसीना निकलना ही बंद हो जाता है, फिर खिलाड़ी के हाथ में कुछ नहीं रहता और सपोर्टिंग स्टाफ के कुछ नहीं रहता। जब पसीना ही नहीं आया, वो कोशिश भी करते हैं फिर भी नहीं घट पाता वजन जो है, क्योंकि बॉडी से पसीना निकलना ही बंद हो जाता है। तो ऐसे में खिलाड़ी फिर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि टाइम लास्ट टाइम होता है उसमें खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाता, फिर वो बिना वेट के ही रह जाता है। जैसे विनेश के साथ हुआ, उनको 100 ग्राम जो है टूट ही नहीं पाया वजन, यही उनके साथ हुआ है कि जो वजन उनका एंड में जो है पसीना निकलना बंद हो गया और वो बता रहे हैं कि बेहोश होकर भी गिर गई थी, इतना डिहाइड्रेट हो गया था बॉडी के अंदर, तो उसमें मुश्किल हो गया था घटना, इसीलिए वो वजन जो है उनका 100 ग्राम रह गया। अब जो अभी खबर आई क्योंकि तबीयत खराब हो गई, हाँ जी। वो एक्चुअली वजन घटाने की कोशिश में ही हुआ है। वजन घटाने को डिहाइड्रेट इतना हो गया ना, बॉडी के अंदर कुछ बचा ही नहीं सर। और अभी मेरे को जो अपडेट आई है, अभी जो है बिल्कुल अभी मैसेज आया है कि जो हमारे जो कल जिससे विनेश जीती थी सेमीफाइनल बाउट, उस खिलाड़ी को अब फाइनल खिलाएंगे वो सीधा। अच्छा, जिसको सेमीफाइनल में हराया है क्यूबा की रेसलर को जिन्हें विनेश ने हराया था, उसको फाइनल बाउट खिलाएंगे। और जो पहले रैपिड मैच खेलनी थी अब उनको सीधा ब्रॉन्ज मेडल बाउट खिलाया जाएगा। विनेश को आउट कर दिया गया है, ब्रॉन्ज भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। अब जो है विनेश फोगाट को अब इस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब जैसे हमारे, लेकिन ये थोड़ा अनफेयर नहीं है भाई, सेमीफाइनल तो वो लीगली जीती ना, सारे नियमों को मानने सर ये जो है पूरा करने के बाद जीती। मैंने आपको जैसे बताया, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं कि भाई आपको अगर नेक्स्ट डे वेट नहीं आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कम से कम ब्रॉन्ज मेडल उनको मिलता नहीं, कुछ भी नहीं सर, वो पूरा ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो रूल ही ऐसा अपना। कल मैंने जो है कल प्रोग्राम में ये मैंने डिस्कस भी, चर्चा भी हुई थी हमारे जो इंडिया टीवी पे बैठ के ही, और मैंने बताया भी था कि वेट खिलाड़ी को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है नेक्स्ट डे वेट दिखाना, क्योंकि पूरे दिन बाउट मैच खेलते हैं फिर वेट रिड्यूस करना दोबारा की। ये तो एक और बड़ी दुखद खबर है। मतलब ये थोड़ा सा साफ कीजिए, मतलब जब दूसरे जीतने के बाद आपको दिखाना होता है। हाँ जी, मतलब आप जीत गए तो उस मैच का इससे रिलेशन है कोई? नहीं, जैसे नहीं, अगले बाउट के लिए, जैसे अगली बाउट सर क्या होता है, जितने भी प्लेयर आज आप खेले और जो रैपिड चार्ज में जाएंगे और जो फाइनल में जाएंगे, उन सभी का नेक्स्ट डे सवेरे वेट होगा। अगर वो वेट नहीं देंगे उस दिन सवेरे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनका वेट नहीं आएगा तो, या वेट नहीं देंगे तो। लेकिन ललित जी, अब जो हमारे कुछ और प्लेयर्स हैं जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं मेडल्स के? हाँ सर, आज हमारे अंतिम पंगाल है, अच्छी प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, क्वालिफाई 53 kg में। अमन सहरावत है, अंशु मलिक है, अभी हमारे 4 रितिका हुड्डा है 76 kg में। अभी हमारी ओलंपिक प्लेयरों से अच्छी तैयारी है, इन प्लेयरों से पूरी उम्मीद है और ये देश को मेडल दिलाएंगे जरूर। आज भी हमें उम्मीद है अंतिम पंगाल जो है जरूर मेडल दिलाएंगे, क्योंकि वो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो क्वालिफाई कंपटीशन था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने, और जो मुझे लगता है वो जरूर देश को मेडल दिलाएंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सौरभ, धन्यवाद। देखिए, कुछ और जानकारियां आ रही हैं। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं दिग्विजय सिंह देव,
ये वहां से कुछ अपडेट्स चल रहे हैं, मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बंद होनी चाहिए। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, उन्होंने साफ कहा। वो नाम लेके लिख रहे हैं जो लोग वहां पर रात भर रहे। गगन नारंग का नाम लिया उन्होंने, दिनशा परदीवाला, उनके पति विनेश फोगाट के, फिजियोज, मेडिकल स्टाफ, आईओ के अधिकारी, सब लोग जो थे वो रात भर इस पर काम करते रहे कि विनेश फोगाट का वजन जो सेट लिमिट है उसके अंदर आ जाए। सबने पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर परदीवाला जो वहां पर हैं, वो टीम के डॉक्टर होंगे मेरा ख्याल है, उन्होंने यहां तक कहा कि हम इनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। भाई एक खिलाड़ी से आप कसरत कराए जा रहे हो कि पसीना बहे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अंत में कह दिया कि और ज्यादा हम नहीं कोशिश करेंगे कि इनकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इतना डिहाइड्रेट ये हो जाए। फिर आगे ये बता रहे हैं कि सब कुछ किया गया और विनेश फोगाट बहुत दर्द में भी आ गई थी, क्योंकि इतनी उन्होंने कोशिश की, इतना प्रयास किया किसी तरीके से पसीना बहा करके कि वजन कम हो जाए। बिल्कुल उनके शरीर पर इसका असर पड़ा। ललित जी इसको ज्यादा बता पाएंगे। वो सुबह से सोना में चली गई थी। सोना आप सब जानते हैं, भाप लेते हैं जहां पर हम पसीना पूरे बॉडी को भाप निकालने के लिए है, तो वो सोना में भी चली गई सुबह सुबह। ये एक आखिरी एफर्ट था कि शायद उससे कुछ हो जाए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अब इससे ज्यादा पसीना बहाने की कोशिश नहीं की जा सकती जितनी की गई थी। पर भी उसका असर। अब ये भी वो अपडेट दे रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में वो नहीं है, लेकिन बहुत प्रयास किए गए। वो ओलंपिक विलेज पॉलीक्लिनिक में है और उनको इंट्रावेनस ड्रिप्स लगाई गई हैं ताकि उनकी बॉडी का फ्लूइड्स जो है वो रिस्टोर हो जाए। उनके सभी पैरामीटर्स जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो कैसा महसूस कर रही हैं ये तो वही बता सकती हैं। तो वो इस वक्त जो गेम्स विलेज है वहां के पॉलीक्लिनिक में है, उनको ड्रिप लगा करके उनके फ्लूइड्स ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है काफी कुछ उन्होंने बताया ललित जी। हाँ, मैंने बहुत आपको प्रयास हुए, बहुत प्रयास। मैंने कहा ना सर के डिहाइड्रेट इतना हो जाता है प्लेयर को, उसके हाथ में ही नहीं होता वो क्या करे, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और ज्यादा वो कोशिश भी करता है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बेहोशी हो जाते हैं, प्लेयर बेहोश भी हो जाते हैं। फिर उन्हें वही स्ट्रिप वगैरह ग्लूकोज दिया जाता है ताकि जो उनकी बॉडी जो है हाइड्रेट हो जाए दोबारा। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाने रात भर कर रहे हो ये? नहीं, रात भर तो नहीं सर, रेस्ट भी देते हैं। कि मैंने जैसे आपको बताया 11:30 रात तक मेरी बात हुई, रात को 11:30 पौने 12 तक उन्होंने प्रैक्टिस की है। उसके बाद उन्हें रेस्ट भी चाहिए होता है बॉडी को। पूरे दिन मैच खेले हैं, कल वो पूरे दिन जो है फटीक हो जाती है बॉडी के अंदर। रात को 11:30 बजे तक घटाया, फिर सुबह मॉर्निंग में 5:30 में उठ के फिर सोनाबाद में भी जैसा आपने बताया गए। मैंने कहा जिम में गए, वो सोनाबाद भी गए, लेकिन वो जो मैंने कहा ना वो अपने प्लेयर के और सपोर्टिंग स्टाफ के हाथ में कुछ होता ही नहीं। जब पसीना ही नहीं आएगा बॉडी के अंदर, कुछ बचेगा। अब देखिए राहुल गांधी ने भी इस पर रिएक्ट किया है कि विनेश फोगाट हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी ने अभी पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं कि आईओए जो है वो इसको पूरी तरीके से चैलेंज करेगा, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा ताकि विनेश के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। मैं पढ़ रहा हूं, उन्होंने लिखा है, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज करके देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और मजबूती के साथ वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। वो भी एक तरीके से हौसला बढ़ा रहे हैं विनेश फोगाट का। वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ये मांग कर रहे हैं कि कोई पुरजोर विरोध किया जाए। वो किया ही जा चुका होगा अभी तक। हाँ जी सर, वो तो एक फॉर्मेलिटी जो है, मगर वो जो उन्होंने पहले ही क्लियर, मैंने बताया ना, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ये चीज़ पहले ही आर्टिकल 11 में रूल बुक में लिख रखा है। उसमें आप जो है लीगली या वहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट भी डालोगे तो उस पर विचार मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह देंगे, हमने पहले ही क्लियर कर रखा है सभी प्लेयरों के लिए कि आपको इतने बड़े मंच पर इससे पहले कभी याद आ रहा है ऐसा कोई? नहीं, ऐसा ओलंपिक लेवल पे ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे, क्योंकि ये रूल ही अभी जो है 5 साल पहले आया था। पहले ये रूल नहीं था, अब ये 5 साल पहले रूल आया था कि आपको नेक्स्ट डे भी वेट दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ये जो है। ललित जी बहुत शुक्रिया आपकी मदद से इस विषय पर बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत से लोगों के मन में शंकाएं चल रही होंगी, जैसा कुछ नेताओं ने बयान दे दिया कि साजिश है या क्या है, वो सबको आपने क्लैरिफाई कर दिया। और फिर मैं बता रहा हूं, ललित जी ने जो जानकारी आपको दी है वो पेरिस में भारतीय टीम के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, विनेश फोगाट के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनसे उनकी बात हुई है फोन पर, उसके आधार पर उन्होंने आपको सारी बातें बताई हैं। क्या कुछ हुआ कल रात से अब तक जब हम बात करें। बहुत शुक्रिया ललित जी, आपका बहुत धन्यवाद।